हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाई की थी निस्तापन और भर्जन के बारे में। आज हम बात करते हैं प्रगलन स्मेल्टिंग के बारे में। जब सांद्रित अयस्क निस्तापन अथवा भर्जन अथवा दोनों के द्वारा कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं तो उसे हम प्रगलन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं। प्रगलन की प्रक्रिया में धातु को गलाया जाता है, जबकि निस्तापन तथा भर्जन की प्रक्रिया में धातुएं गलाई नहीं जाती हैं, वो सदैव गलनांक के नीचे के ताप पर ही गर्म की जाती हैं। तो यहाँ पे गर्म करने की बात होती है। तो जैसे अगर हम बात करें कोई ऐसा पदार्थ जो अधिक गर्म करने के बाद भी गर्म नहीं होता हो, तो उसे गर्म पिघलाने के लिए हम उसमें कुछ दूसरे पदार्थ मिला देते हैं, जिसे हम यहाँ पर गालक नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो अयस्क है वो अम्लीय प्रवृत्ति के हैं, तो हम उसके विपरीत क्षारीय प्रवृत्ति के गालक का प्रयोग करते हैं। अगर आपका अयस्क क्षारीय प्रवृत्ति की है तो हम उसके लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। अब पहले देख लेते हैं प्रगलन होता क्या चीज़ है। तो अयस्क में कोक तथा उचित गालक का मतलब अम्लीय अगर होगा तो क्षारीय, अगर क्षारीय अयस्क है तो अम्लीय, मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रगलन कहते हैं। अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन की क्रिया मुख्य रूप से वात्या भट्ठी में कराई जाती है। इस प्रक्रिया में कोक जो है वो अपचायक के रूप में कार्य करता है। यानी कार्य क्या करेगा, अयस्क में जो भी ऑक्साइड अयस्क होंगे जब कार्बन के साथ क्रिया करेंगे तो कार्बन जो है कोक कार्बन वो ऑक्सीकारक जो ऑक्साइड अयस्क हैं उसके ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जबकि गालक क्या कार्य करता है, गालक जो है जो आपके अयस्क में धातुएं होती हैं या अशुद्धियां जो होती हैं उसको गलाकर धातुमल के रूप में निकालने का कार्य करता है। अयस्क को शीघ्रता से सरलता के साथ गला देता है। अधिक ताप नहीं देना पड़ता है उच्च ताप पे, लेकिन उतना ताप अधिक नहीं देना पड़ेगा क्योंकि गालक जो होता है वो अयस्क को गलाने में सहायता प्रदान करता है। तो गला लेता है और धातुमल के रूप में बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं, जैसे अगर उदाहरण स्वरूप समझते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे Fe2O3 यह है हीमेटाइट। क्या बोलते हैं इसको, हीमेटाइट। ये अयस्क है आयरन का। हीमेटाइट एक मुख्य अयस्क है जिससे आयरन प्राप्त किया जाता है। मान लेते हैं इसका निस्तापन तथा भर्जन कर लिया गया, इसके बाद इसमें अशुद्धियां हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कोक के साथ गर्म कर देते हैं। Fe2O3 को हम कोक के साथ C के साथ गर्म कर देते हैं। कौन सी प्रक्रिया है, प्रगलन प्रक्रिया है। तो इसमें जब गर्म करते हैं तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाता है, तो हो जाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। अब ये हो गए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस के रूप में बाहर निकलेंगे। अब बचते क्या हैं, Fe2 यानी कि प्लस करके लिख देंगे 2Fe। इस प्रकार से ये आयरन आपको प्राप्त हो रहा है धातु, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बाहर निकल जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे पुनः देखते हैं यही चीज़ Fe2O3 अधिक मात्रा में है तो कार्बन ये तो मिल गया Fe, CO मिला, ये CO दोबारा से फिर से इसके साथ क्रिया करेगा। CO फिर दोबारा से इसके साथ क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः इसके साथ क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब यहाँ पे एक हो, यहाँ पे 3, एक हो गए 4। 4 के लिए अगर हम बैलेंस करते हैं तो 2Fe के साथ, तो कार्बन 4 ऑक्सीजन है यानी कि 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 करना पड़ेगा, और Fe2 है तो हम बात करते हैं 3 3 6 ऑक्सीजन लेके, 2 2 4 3 4। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 3 1 4 हैं, 2 अगर लिख देते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन कार्बन 2 हो जाएंगे। 2 कार्बन अगर करेंगे तो यहाँ भी 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अगर 1 बढ़ गया तो यानी कि हो जाएगा 3 2 5, तो फिर नहीं कंप्लीट होंगे, तो 6 पे कंप्लीट करते हैं। 3 यहाँ पे है, 3 और बना देते हैं, 3 3 हो गए 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे करते हैं 3 3 दूना 6, ये 3 ये, और ये 2Fe प्लस के रूप में, यहाँ पे ये शुद्ध धातु के रूप में आपका मिल जाएगा। इस प्रकार से ये क्रिया कंप्लीट होती है। यहाँ पे बात आ रही है गालक की, तो गालक को समझ लेते हैं। गालक क्या चीज़ है? वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को उच्च ताप पर क्रिया करके इस सरलता के साथ गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में, जो आपकी शुद्ध धातु है उससे अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर ये अशुद्धियों को गलाने का कार्य करेंगी तथा शुद्ध धातु से अलग करने का भी कार्य करते हैं, यानी कि धातुमल के रूप में इसे धातु से अलग कर लेते हैं। इन पदार्थों को ही हम गालक कहते हैं। सदैव अम्लीय अयस्क में क्षारीय गालक, क्षारीय अयस्क में अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय गालक। अम्लीय गालक यदि अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, अपद्रव्य जो पदार्थ हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति की हों, अम्लीय प्रवृत्ति की उपस्थित हों, तो हम क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अम्लीय गालक की बात करते हैं, तो अयस्क में यदि अपद्रव्य पदार्थ क्षारीय प्रवृत्ति की उपस्थित हों तो अम्लीय गालकों का प्रयोग करते हैं। कौन से गालक का? अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। अम्लीय गालक होते क्या हैं? अम्लीय गालक सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अम्लीय गालक कहा जाता है, जो कि क्षारीय अशुद्धि की बात FeO, ये होती है क्षारीय अशुद्धि, या हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड की अशुद्धि हो। ये क्षारीय अशुद्धियाँ होती हैं। कौन सी? ये हैं क्षारीय अशुद्धियाँ। क्षारीय अशुद्धियाँ, इनको SiO2 यानी कि अम्लीय गालक, SiO2 क्या है? ये अम्लीय गालक। गालक के साथ जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये FeSiO3 के रूप में आयरन सिलिकेट या फेरस सिलिकेट के रूप में ये धातुमल के रूप में निकल जाती। इसी प्रकार से कैल्शियम भी CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट के रूप में धातुमल के रूप में निकल जाते हैं। ये फेरस सिलिकेट, ये हो गया कैल्शियम सिलिकेट, ये है धातुमल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम क्षारीय गालक की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं क्षारीय गालक, तो क्षारीय गालक मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये कहलाते हैं क्षारीय गालक। जब अयस्क में अपद्रव्य अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं, अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब SiO2 प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति की अशुद्धियाँ, मान लेते हैं SiO2 है, यह है अम्लीय प्रवृत्ति की अशुद्धि।
SiO2 अम्लीय प्रवृत्ति की अशुद्धि है, इसको हम MgCO3 के साथ क्रिया करा देते हैं। क्षारीय गालक है ये आपका, क्या है, क्षारीय गालक। उच्च ताप पर क्रिया करा देते हैं तो होता क्या है, MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट बनते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। एरो लगा देते हैं ऊपर की ओर, ये गैस निकल जाती है। इस प्रकार से मैग्नीशियम सिलिकेट जो है ये धातुमल के रूप में प्राप्त होती है, धातुमल के रूप में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको धातु का शोधन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।